क्या क्या हम कवर करेंगे सर्वलेट के अंदर? दैट इज सर्वलेट इंट्रोडक्शन, देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, कॉन्फ़िग कंटेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, सेशन हैंडलिंग कैसे करेंगे, दो सर्वलेट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करा जाएगा, फिल्टर्स, लिसनर्स एंड सर्वलेट विद जेडीबीसी। इतने सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी के इंटरनेट में। तो ये सब चीज़ें हम कवर अप करेंगे विद अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट, मतलब इसके साथ एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेंगे। तो आपका पहला वेब प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, व्हाट इज सर्वलेट? तो सर्वलेट इज नथिंग, इट्स अ सिंपल जावा प्रोग्राम, एकदम सिंपल जावा प्रोग्राम की तरह कैसे, बट द डिफरेंस इज विच इज रन इनसाइड अ सर्वलेट कंटेनर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉमकैट सेटअप किया था। तो टॉमकैट इज अ कंटेनर, इट इज अ वेब कंटेनर। इससे पहले एक बात चलती थी सर्वलेट कंटेनर जैसी। तो सर्वलेट कंटेनर, वेब कंटेनर के इनसाइड ही आपके पास क्या होता है? सर्वलेट कंटेनर। तो आप ऐसे सोचो कि सर्वलेट कंटेनर इज नथिंग, इट्स अ एग्जीक्यूशन इंजन ऑफ सर्वलेट। ये सर्वलेट को चलाएगा, वो कौन चलाएगा? सर्वलेट कंटेनर, राइट? एंड द वेब कंटेनर इज अ बिगर थिंग. So web container has a servlet container plus it has a JSP container. So JSP container is actually is a container which is having a subset of a servlet container. So आप सोचो JSP container के inside ही क्या है? Servlet container, because JSP is also converted into servlet. ठीक है? तो web container का मतलब ये कि HTML, JavaScript, CSS और images, audio, video सबको सपोर्ट करता है. Servlet container is only and only for servlet. राइट, एंड उस सर्वलेट कंटेनर के ऊपर कौन बैठा हुआ है? जेएसपी कंटेनर, क्योंकि जेएसपी इंटरनली किसमें कन्वर्ट होगी? सर्वलेट में। तो इसका मतलब वो भी सर्वलेट वाले फंडे यूज कर लेगा, राइट? तो हमें एक्चुअली फॉर क्रिएटिंग अ और यूजिंग अ सर्वलेट वी नीड अ टॉमकैट काइंड ऑफ अ कंटेनर व्हिच इज अ वेब कंटेनर, और जेटी, हम बोलते हैं जेटी इज आल्सो वेब कंटेनर। तो सर्वलेट के लिए बस हमें कोड लिखना है और उसके लिए हमें एक सर्वर की जरूरत है। सो बिफोर सर्वलेट देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड सीजीआई इन द मार्केट। सीजीआई इज योर कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो सीजीआई के साथ प्रॉब्लम ये था कि ऑन ईच रिक्वेस्ट इट क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। तो इफ यू हैव 100 रिक्वेस्ट इट विल क्रिएट 100 प्रोसेस फॉर यू। सो योर एप्लीकेशन इज बिकम हैवी व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। दैट्स व्हाई सर्वलेट का। सो सर्वलेट अराउंड आया आपके पास 96-97 के टाइम पे, सो एंड ऑफ 1996 इज कमिंग। तो सर्वलेट ने जो एडवांटेज दिया दैट इज इट क्रिएट अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट एंड फॉर ऑल रिक्वेस्ट इज शेयरिंग द सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब 100 रिक्वेस्ट है तब एक ही ऑब्जेक्ट है, 1000 रिक्वेस्ट है तब एक ऑब्जेक्ट है। सो ईच रिक्वेस्ट क्रिएट अ न्यू थ्रेड। हर रिक्वेस्ट क्या बनाएगी? नई थ्रेड बनाएगी, राइट? तो इसका मतलब one servlet object cater 1000 of threads if you have 1000 of request, ठीक है? So that's why servlet का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनता है, उसकी इनिशियलाइजेशन भी सिर्फ एक ही बार होती है, बिकॉज एक ही बार ऑब्जेक्ट बनेगा, इनिशियलाइजेशन भी सिर्फ एक ही बार होगी और डिस्ट्रक्शन भी सिर्फ एक ही बार होगी। तो सर्वलेट के अंदर 3 मेथड होते हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, सर्विसेज, सर्विस का नाम से समझो ना, सर्विस वो सर्वर क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। सो सर्विसेज लाइक यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सर्विसेज चेक करो यूजर आईडी पासवर्ड, दैट इज अ सर्विस। सो सर्विस कॉल फॉर ईच रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के लिए चलने वाली है सर्विस। सो इसमें 1000 रिक्वेस्ट 1000 टाइम्स सर्विस विल रन, बट इनिशियलाइजेशन इज ओनली हैपेंस वन एंड डिस्ट्रक्शन इज हैपेंस ओनली वंस बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इज ऑन। ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट? तो वो लोग लाइफ साइकिल सर्वलेट की है, इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिशियलाइजेशन वन टाइम, डिस्ट्रॉय वन टाइम, सर्विस एवरी टाइम। ठीक है? क्लैरिटी है सबको? इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ देखो आपके पास ये क्लाइंट ए आपके पास है, क्लाइंट बी है, बोथ आर रिक्वेस्टिंग टू सर्वलेट। So for each request it create a thread. ये आपको ध्यान रखना है, हर रिक्वेस्ट की क्या बन रही है? एक नई थ्रेड बन रही है। और अगर आप देखो हर नई थ्रेड में हर एक के लिए क्या बन रहा है? अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। So for every new request a new request object is created and new response is created. मतलब मिक्स हो जाएगा सबके लिए, इसलिए क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट है ना, तो हर रिक्वेस्ट पे एक नई थ्रेड बनेगी
उसके साथ एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बिल्ड होगा, राइट। तो सर्वलेट कहाँ रन हो रही है आपके पास? कंटेनर के इनसाइड। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, द कंटेनर रन्स मल्टीपल थ्रेड्स टू प्रोसेस मल्टीपल रिक्वेस्ट टू अ सिंगल सर्वलेट, राइट। क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है सर्वलेट की? द मेजर एडवांटेज इज ईच रिक्वेस्ट इज रन इन अ सेपरेट थ्रेड, यानी कि हर रिक्वेस्ट किसमें रन हो रही है? सेपरेट थ्रेड में। सो सर्वलेट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन traditional CGI processing. For CGI processing, create a new process on each request where it is creating a new thread for each request. And thread is lightweight compared to a servlet. Because servlet तो एक object है which is heavy object. Heavy object को तो it has large number of calculation. Request के लिए, response के लिए, session के लिए बहुत सारी calculations के अंदर पड़े. But that thread object is actually pointing to the large object of servlet. ठीक है? ये बात clear है सबको? ये ऐसा है कि अगर मैं एग्जांपल से लूं कि वाई सर्वलेट इज हैवी वेट कंपेयर टू अ थ्रेड, तो आप ऐसा सोचो कि इफ आई क्रिएट अ सर्वलेट, मैंने अगर अपनी सर्वलेट बनाई तो मैंने जावा क्लास बनाई हुई, तो मैंने इसका नाम रखा माई सर्वलेट। सो माई सर्वलेट विल इनहेरिट अ क्लास कॉल्ड HTTP सर्वलेट, एंड HTTP सर्वलेट इज बेसिकली inherit a class called generic servlet, ठीक है। and generic servlet is basically use a servlet interface, ठीक है। तो मैं इसके आगे आई लिख रहा हूँ for interface, right। and generic servlet is also using an interface called servlet config, and it also use servlet context, right। So when you create your servlet, it is your my servlet, is basically inherit HTTP servlet, which is a class, and it inherit a generic servlet, and generic servlet implement an interface called servlet interface, and this servlet interface has a method called init service and destroy, right। HTTP servlet is only for HTTP। तो HTTP servlet किसके लिए बनाई गई है? HTTP के लिए। HTTP का मतलब क्या है? It is for नहीं, it is for web, मैं ऐसा बोलूं? So it is for web application, and generic servlet is generic for all protocol। इसका मतलब ये generic है, so it's a generic, it's not specific for HTTP, so it means इसमें जनरल चीजें बढ़ी हैं। मतलब अगर आपको कोई भी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? जेनिक सर्वलेट। सो इट मींस इफ यू वांट टू FTP एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए बनाना चाहते हो, SMTP के लिए बनाना चाहते हो, तो आप किसे यूज करो? जेनिक सर्वलेट को। बट यू हैव टू राइट लॉट ऑफ कोड बिकॉज इट इज अ जनरल फीचर्स आर देयर, स्पेसिफिक फीचर्स आर नॉट। सो 99% ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू यूज HTTP सर्वलेट, राइट। जिसके अंदर उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा होगा HTTP रिलेटेड। Now your class is heavy because it is inheriting HTTP servlet, it is using generic servlet, it is using servlet interface, it is using a servlet configuration interface, it is using a servlet request, servlet context interface, right। इसके साथ साथ और भी interfaces हैं। इसका मतलब ये और भी चीज यूज कर रहा है, that is called servlet request and servlet response। अलग है क्या चीज? सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्फिग एंड कॉन्टेक्स्ट जो है क्लासेस हैं अपने आप। सर्वलेट कॉन्फिग एंड कंटेक्स्ट इज एन इंटरफेस, और वो जेनरिक उसे इंप्लीमेंट कर रहा है। जेनरिक इसे इंप्लीमेंट करके बैठा है, बिल्कुल ठीक है। जो कॉन्फिग होता है ना, वो होता है कि अगर ऐसा समझना कि सर्वलेट एक पेज की तरह आपके, अगर आपको एक पेज बनाना है तो आप पेज किस में बना रहे हो अभी? सर्वलेट। डायनामिक पेज, स्टैटिक पेज के लिए HTML है, तो अगर आप डायनामिक बना रहे हो तो एक सर्वलेट बना रहे हो। मतलब 10 पेज है तो 10 सर्वलेट है, तो 10 पेज है यानी कि 10 सर्वलेट है तो 10 सर्वलेट कॉन्फिग होंगे। तो इसका मतलब सर्वलेट कॉन्फिग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लोकल है एक सर्वलेट के लिए। सर्वलेट कंटेक्स्ट 10 सर्वलेट के लिए एक है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है?
ग्लोबल। तो अगर आपको कुछ भी कॉमनली शेयर कराना है तो किसमें यूज करो, सर्वलेट कंटेक्स्ट यूज करो। आई गेटिंग पॉइंट? दोनों इंटरफेस है कॉन्टेक्स्ट। राइट राइट, इसको इम्प्लीमेंटेशन जेनरिक सर्वलेट है। Yes. तो दूसरा हमें देखना है HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट has an interface called HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये भी इंटरफेसेस है जो कौन यूज कर रहा है, HTTP सर्वलेट यूज कर रहा है। तो आप सोचो ना कितनी हैवी नहीं हो गए अपने आप में। तो अगर आप माई सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट होगा। इट्स एन हैवी ऑब्जेक्ट बिकॉज उसके पास बहुत सारी चीज आ गई हैं। सो दैट्स वाई वो क्या कहता है कि अब आप ऐसा सोचो कि इफ इंटरनली इट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई सर्वलेट, सो माई सर्वलेट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ HTTP generic, so many things. So it's a bigger object, right? Now the thread, जो thread आपके पास, जो thread बन रही है आपके पास पर रिक्वेस्ट, वो इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है। थ्रेड मान लो user1 equals to new thread और उसके रेफरेंस में क्या पड़ा है, उसमें पड़ा है my servlet object। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हमारा किसका ऑब्जेक्ट था, my servlet ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्वियसली बात एक रेफरेंस होगा। तो बेसिकली अगर मैं रियल टाइम बताऊं, सो दिस माई सर्वलेट इज नथिंग, इट्स बेसिकली दिस रेफरेंस। इसका मतलब थ्रेड के पास क्या है, सिर्फ रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट, दिस user1 इज लाइट वेट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज होल्डिंग अ रेफरेंस। सिर्फ पॉइंट कर रहा है, इट्स होल्डिंग अ रेफरेंस, एड्रेस है इसके पास सिर्फ, डज नॉट हैव the actual object. It means 1000 requests, 1000 threads, and all 1000 threads are pointing to the same object. Okay? So that's why the servlet has become more faster compared to your CGI. Clarity? तो हम सर्वलेट के लिए दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि सर्वलेट इज स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है यूजर्स बढ़ेंगे तब भी चलेगा, है ना? दैट इज द स्केलेबिलिटी फीचर। सर्वलेट्स आर रॉबस्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब वो वाले फीचर शुरू हो गए जावा वाले, क्योंकि इट्स सेल्फ तो जावा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, रॉबस्ट भी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, प्लस ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपको और एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग योर टॉमकैट और जेटी। यानी कि अगर आप कोई कंटेनर यूज करोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग, वो हम देखेंगे कैसे प्रोवाइड होगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सर्वलेट। ये अभी हम लोगों ने कवर किया है, दिस इज द सर्वलेट एपीआई। तो हमें समझ आया है कि HTTP सर्वलेट है, HTTP सर्वलेट के ऊपर क्या है, जेनरिक सर्वलेट है, और सर्वलेट इंटरफेस है, सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस है, सीरियलाइजेशन है, सर्वलेट कंटेक्स्ट। मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया उस डायग्राम, ये थोड़ा छोटा सा है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर javax.servlet.http, javax.servlet.http.star। तो javax.servlet से क्या मिल रहा है आपको, सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फ़िग, जेनरिक सर्वलेट, ये सब कहाँ से मिल रहा है, javax.servlet। और जिसका नाम ही पैकेज का ऐसा है, javax.servlet.http। तो इट मीन्स HTTP रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, HTTP सर्वलेट, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इट इज कमिंग फ्रॉम योर javax.servlet.http। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता ना, इम्पोर्ट java.star, तो सारी चीज़ें आती है, हम क्यों लिखते हैं java.language.star या java.io.star। इसका मतलब जब भी आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हो तो सब पैकेज इंपोर्ट नहीं होता, सिर्फ क्लासेस इंपोर्ट होती हैं, उसकी सब पैकेज है वो HTTP। क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट, HTTP सर्वलेट एंड जेनरिक सर्वलेट? HTTP सर्वलेट इज ओनली फॉर HTTP protocol and generic servlet is for general for all protocol, right? So HTTP servlet is inheriting generic servlet where it is implementing servlet। और जो मेजर चीज है, इसके पास सर्विस मेथड है, इनके पास do get और do post मेथड है, ठीक है? So the request is taken care by do get and do post। हाँ जी, बात समझ आ रही है आप लोगों को? परफेक्ट है। सेव कर देते हैं चीज़ों को। नाउ लाइफ साइकिल अभी देखते हैं हम।
तो आपको ये बात समझनी है क्योंकि आप लोग यूआई कर चुके हो ऑलरेडी, यूजर इंटरफेस सीखा है हम लोगों ने। तो डू गेट और डू पोस्ट का डिफरेंस क्या है? गेट रिक्वेस्ट वैल्यूज को लेने के लिए, पोस्ट वैल्यूज को भेजने के लिए। तो जैसे आप लॉगिन पेज बनाते हो, रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हो, सब में आपको क्या करना है? डेटा भरना है, सबमिट बटन दबाना है और डेटा कहाँ पहुँच जाता है? सर्वर में। तो जब भी सबमिशन होती है वैल्यू को भर के, इट इज ऑलवेज थ्रू पोस्ट। और जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप डेटा मांगते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेट। नाम यूज कैसे है ना, गेट, आई एम गेटिंग द थिंग्स। पोस्ट इज पोस्टिंग द थिंग्स। मतलब जब भी मैं क्लिक करता हूँ किसी लिंक पे, मेरे पास क्या आता है? गेट आता है। जब भी मैं कुछ सर्च करके लेकर आता हूँ इंटरनेट, इज अ गेट। तो फ्लिपकार्ट पे आप किसी मोबाइल पे क्लिक करते हो तो मोबाइल्स दिखने शुरू होते हैं सारे। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन दिखने शुरू होते हैं। क्लोज पे क्लिक करते हो, क्लोज सेक्शन शुरू होता है। दैट इज योर गेट, ठीक है। लेकिन जब आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के पे करते हो, दैट इज पोस्ट, राइट। तो इसलिए इसने दो मेथड बनाए, डू गेट और डू पोस्ट। और ये दोनों मेथड कहाँ से है? HTTP से है। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ HTTP सर्वलेट। सर सर्च ऑप्शन में जाके जो एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं और फिर सर्च करके वो क्या वो भी गेट होता है, पोस्ट वो भी गेट है, डेटा आ रहा है ना क्लोज। जब ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर फॉर्म, वो ज़्यादा बल्कि डेटा है तो उसे पोस्ट कराएंगे उस डेटा को। सिंगल वैल्यू लेकर आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर भेजो तो आप उसे पोस्ट से भेजोगे। गेट से जो कुछ भी आप दिखाते हो सब एड्रेस बार में दिखता है। एड्रेस बार पे दिखता है। ठीक है, तो एड्रेस बार दिखेगा, पासवर्ड डालूंगा तो एड्रेस बार में दिख जाएगा, तो सिक्योरिटी खत्म होगी ना। इसलिए उस केस में कैसे यूज करूँगा? पोस्ट। ठीक है, तो वही सबसे पहला काम सर्वलेट की लाइफ साइकिल से होती है। आपके पास डॉट क्लास होती है सर्वलेट की सबसे पहले, कि आप कोड कंपाइल करोगे, वो हमें कंपाइलेशन करनी है। मतलब हमारे पास इक्लिप्स है, इक्लिप्स से सारी चीज़ें कर देते हैं। तो पहले हम बिना इक्लिप्स के देखने वाले थे कि हम बदल इक्लिप्स क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या करके देता है और हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो आप उसे कंपाइल करोगे, डॉट क्लास फाइल बनेगी। डॉट क्लास फाइल बनने के बाद आप उसे कंटेनर में डाल दोगे, कंटेनर मतलब टॉमकैट में डाल दोगे और टॉमकैट जाकर उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, हमें नहीं बनाना ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइजेशन भी टॉमकैट ही करेगा जब पहले रिक्वेस्ट रहेगी। और उसके बाद डू एक्सेस मेथड चलाएगा। डू एक्सेस मेथड का मतलब है, अगर हम यहाँ जाके देखें, जस्ट डू एक्सेस इज योर डू पोस्ट और डू गेट। या अगर आपके पास ये नहीं है तो सर्विस मेथड चलाएगा। जैसे मतलब हर क्लाइंट रिक्वेस्ट पे आपके पास क्या होने वाला है? ये मेथड चलाने वाला है सर्विस। एंड देन फाइनली जब आप सर्वर को डाउन कर दोगे तो क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय चलेगा। और डिस्ट्रॉय जब चलेगा तो फाइनलाइज चलेगा ताकि गार्बेज कलेक्ट कर दे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट कैसे चल रहा है, ठीक है जी। अब हमें सर्वलेट को चलाना सीखना है कि सर्वलेट को हम कैसे रन करेंगे। तो हम लोगों ने वही पिछली वाली वीडियो में देखा था कि टॉमकैट कैसे इंस्टॉल किया था। तो वो आपके पास ऑलरेडी टॉमकैट इंस्टॉल होना चाहिए, देन यू आर एबल टू यूज दिस सर्वलेट थिंग। अब सर्वलेट के लिए हमें स्टेप्स सीखने हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एक सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशन आने के लिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला स्टेप है आपके पास, दैट इज क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपके पास प्रोजेक्ट का क्या बनाना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, हमें उसी हिसाब से प्रोजेक्ट को रखना है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? द क्वेश्चन इज, सो द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज, इट स्टार्ट विद योर प्रोजेक्ट नेम, जो भी आप नाम दोगे उसका, उस प्रोजेक्ट नेम के मतलब उस प्रोजेक्ट नेम जो भी आप स्पेसिफाई करो, दिस इज अ फोल्डर नेम, दिस इज बेसिकली योर फोल्डर, ठीक है। उसके इनसाइड मुझे एक फोल्डर एक और बनाना है, सब फोल्डर, दैट इज वेब INF, और कैपिटल में होना चाहिए वो। इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ जाकर इस प्रोजेक्ट के इनसाइड एक फोल्डर बनाओगे, दैट इज कॉल्ड वेब INF फोल्डर। वेब INF का मतलब वेब इंफॉर्मेशन। इस वेब INF के इनसाइड एक फोल्डर और बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्लासेस, और क्लासेस हमेशा स्मॉल होना चाहिए, राइट। तो इसके इनसाइड क्या पड़ा होगा आपके पास? जितनी भी डॉट क्लास फाइल्स पड़ी होंगी। और वेब INF के अंदर एक और फाइल बनेगी, दैट इज कॉल्ड web.xml, और इस web.xml को हम बोलते हैं, नहीं, इसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। इस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल के अंदर ये पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सर्वलेट, कि सर्वलेट का क्या नाम है, किस लोकेशन पड़ी है, और इसका वर्चुअल नेम क्या है जो हम यूजर को दिखाएंगे। तो इसके दो नाम रखेंगे हम, एक तो एक्चुअल नेम जो हमें पता होगा, एक वर्चुअल नेम
ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक सर्वलेट बनाई, लॉगिन सर्वलेट, मैंने उस क्लास का नाम दिया लॉगिन सर्वलेट, लेकिन एंड यूजर को जो यूआरएल पे दिखेगा उधर क्या नाम आना चाहिए, लॉगिन। उसके नाम उसके आगे थोड़ा लिखा आना चाहिए लॉगिन सर्वलेट। आप वेबसाइट पे देखते हो कहीं लिखा थोड़ी होता है लॉगिन सर्वलेट, वहाँ लिखा होता है लॉगिन रजिस्टर। तो हम उन नेम्स को क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल नेम या यूआरएल नेम्स, राइट। वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे किसके इनसाइड, web.xml के इनसाइड। हाँ जी, बात समझ आ रही है? नेम पाथ और यूआरएल क्या था, नेम क्या था, नेम पाथ और यूआरएल कौन सा नेम पाथ? web.xml web.xml हमें लिखना है उसका एक्चुअल नेम, कि हम क्या नाम देना चाहते हैं जो डेवलपर को पता होगा, और हमें क्या देना है कि यूआरएल नेम, और एक देना सर्वलेट का क्लास की लोकेशन, ठीक है। और एक हमें यहाँ फोल्डर बनाना है, भाई कौन सा, src। ये ऑप्शनल है बनाना, राइट, लेकिन हमें अच्छी कोडिंग करने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक src फोल्डर जिसके इनसाइड क्या पड़ा होगा, हमारा कोड, हाँ जी, .java, ठीक है, क्लैरिटी है। तो हम ये पहला काम करने वाले, पहला स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, डी ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर, और यहाँ जाकर आप एक फोल्डर का नाम दोगे। तो मैंने यहाँ जाके एक नाम दे दिया, माय फर्स्ट सर्वलेट डेमो, ऐसा हमने एक बना दिया, ठीक है। देन मैं यहाँ जाकर राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं src, जिसमें हम सोर्स कोड रखेंगे। फिर यहीं इसके पैरेलल एक और फोल्डर बिल्ड करते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और इसका नाम क्या रखते हैं भाई, web -inf, और कैपिटल में होना चाहिए। फिर इसके इनसाइड एक और फोल्डर बनाते हैं, डेट इज क्लासेस, राइट, और इसके साथ साथ एक web.xml फाइल चाहिए हमें, और मैं बताया web.xml कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम सबसे लास्ट में काम करेंगे, कैसे बनाएंगे XML फाइल। तो हमें src के इनसाइड जाकर अपना जावा फाइल बिल्ड करनी है। तो मैं यहाँ जाकर एक राइट क्लिक करके न्यू, और एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम दे देता हूँ इसका, और यहाँ इसका नाम दे देते हैं माय सर्वलेट, और डॉट क्या कर देते हैं इसे, .java। तो ये वार्निंग देगा आपको कि आप उसकी एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो। अगर आप देखो तो इसका पहले एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या था, txt फाइल, मैं इसे यस करता हूँ और आप देखो अब कौन सी आ गई है, जावा फाइल। नाउ इट इज बिकम जावा फाइल। और इस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट पे पहुंच जाते हैं इसके, यहाँ जाके कोडिंग करना शुरू करते हैं इसकी, ठीक है। तो अभी भी बात हम लोगों ने सीखी है कि अगर हमें कोई भी सर्वलेट बनानी है तो किसको इनहेरिट करनी चाहिए, HTTP सर्वलेट। तो यहाँ पहला रूल ये है कि आपकी क्लास पब्लिक होनी जरूरी है, तभी आप सर्वलेट बना सकते हो। तो यहाँ जाकर पब्लिक, और पब्लिक की वजह से हमें नाम भी इसका सेम देना पड़ेगा, माई सर्वलेट, और एक्सटेंड किससे करते हैं, HTTP सर्वलेट से। उन्होंने इसे एक्सटेंड कर लिया HTTP सर्वलेट से। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर दो मेथड मिलेंगे, गेट या पोस्ट। तो पहला, ये तो पहला पेज है भाई, तो उसे भर तो सकते नहीं, बटन दबा नहीं सकते, तो क्या चलेगी, रिक्वेस्ट गेट चलेगी, क्योंकि पहले पेज की तो डिमांड कर रहे हो, आप मांग रहे हो पहला पेज आए, गेट हो। सो दैट्स व्हाई आई विल क्रिएट अ मेथड कॉल्ड पब्लिक वॉइड डू गेट, राइट। और डू गेट के जो पैरामीटर है इट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि जब गेट कॉल होगा तो क्या जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, और दूसरा पैरामीटर है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। और दूसरा काम, यहाँ ये मेथड एक्सेप्शन जनरेट करता है, दैट इज थ्रोज IO एक्सेप्शन, क्योंकि वो राइट ही नहीं कर पाया, नेटवर्क पर राइट ही नहीं कर पाया, IO एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन, ठीक है, ये दो एक्सेप्शन थ्रो करता है, राइट। अब इन सब के लिए हमें इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट javax डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, इंपोर्ट javax डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टार, इंपोर्ट java डॉट IO डॉट स्टार, क्योंकि हम IO एक्सेप्शन नहीं करेंगे, ठीक है जी। हम पहला काम इतना कर रहे हैं कि हेलो जावा प्रिंट कर रहे हैं इसमें, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंसोल में प्रिंट करता था, और हमें नेटवर्क पे राइट करना है, यानी कि रिस्पॉन्स में राइट करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट राइटर, ठीक है, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया आउट, राइट।
और यहाँ लिखा रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, तो इसने हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया, प्रिंट राइटर का। और प्रिंट राइटर भी कहाँ से आ रहा है आपका, जावा डॉट आईओ में से। अब यहाँ जाके लिखो आउट डॉट प्रिंटरन और हम लोगों ने लिखा हेलो क्लाइंट। सर्व रिक्वेस्ट आएगी और वो आउटपुट देगा आपको हेलो क्लाइंट। और देन हम इसे बंद कर देते हैं, आउट डॉट क्लोज, स्ट्रीम को बंद कर दिया। तो उसका अंदर स्ट्रीम खोली हम लोगों ने और स्ट्रीम देन क्लोज्ड। रिस्पॉन्स हमें राइट करना है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर हमें किसका ऑब्जेक्ट दे देगा, प्रिंट राइटर। तो प्रिंट राइटर एक स्ट्रीम है, तो उसे क्या मिल गया, उसे नेटवर्क स्ट्रीम मिल गई, ताकि हाँ भाई मैं इस नेटवर्क पे यानी कि इस रिस्पॉन्स पे जाकर राइट कर सकूं। और जब मैंने बोला आउट डॉट प्रिंटरन हेलो क्लाइंट, तो इसने क्या किया, उस स्ट्रीम पे जाके राइट कर दिया। स्ट्रीम पे राइट करने का मतलब क्या है, उस नेटवर्क पे जाके राइट कर दिया, ताकि वो डेटा उस नेटवर्क से क्लाइंट तक पहुंच जाए। कैसे रूट डिसाइड होगा, दैट इज नॉट नीडेड फॉर अस, राइट। इसे जाकर सेव कर दो, कंट्रोल एस प्रेस किया, नाउ इट इज गेट सेव्ड। अब हमें क्या करना है, इसे कंपाइल करना है, राइट। अब पहला हेडेक क्या है भाई हम लोगों के लिए, पहला हेडेक ये है, कंपाइल होकर कहाँ पहुंचना चाहिए, यहाँ हम है कहाँ पर, SRC, हमारा कोड यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक एंड ओपन कमांड विंडो वेयर, ये शॉर्टकट है हमारे पास CMD खोलने का। तो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ जाके मैं टाइप करता हूँ पहली चीज़। अभी मैं उस फोल्डर में नहीं पहुँच रहा, पहले मैं देखता हूँ कि कंपाइल होता है नहीं होता। तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ जावा सी माई सर्वलेट डॉट जावा, एंटर। अब देखो क्या होता है, हम ध्यान दिया, एरर्स आ रहे हैं। एरर्स अगर हम पढ़ें तो एरर्स में क्या बोल रहा है, सर्वलेट एक्सेप्शन, फिर क्या बोल रहा है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन। ऊपर जाते हैं, ये नहीं मिल रहा है इसे, HTTP डॉट स्टार जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, इसे कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसके जो API हैं वो JDK के अंदर नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते, JDK के अंदर, क्योंकि हमारा जावा सी का तो पाथ सेट है, वरना ढूंढ लेता। तो इसका मतलब ये जो API हैं इसके, यानी कि इसकी क्लासेस, इसके इंटरफेस, इसके पैकेजेस, ये कहाँ नहीं है, JDK का पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है, टॉमकैट का। तो हमें टॉमकैट के अंदर जाकर ढूंढना होगा कि कहाँ जा रहा है। तो हम यहाँ पहुँचते हैं ई ड्राइव में, सॉफ्टवेयर्स में, और सॉफ्टवेयर्स पे जाकर यहाँ हम पहुँचते हैं अपाचे टॉमकैट, और टॉमकैट में जाकर पहुँचते हैं लिब, और लिब पे जाकर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा सर्वलेट हाइफन API डॉट जार। इसे राइट क्लिक करो और इसे ओपन विद करते हैं WinRAR में, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अगर आप देखो इसके अंदर पैकेज का नाम क्या है, जावा एक्स, और अगर आप इसे खोलो तो देख रहे हो इसके अंदर क्या है, सर्वलेट, यही चाहिए था ना हमें। और इसके अंदर क्या है, HTTP, और HTTP के अंदर जाके देखोगे तो कौन सी सर्वलेट जा रही है, HTTP सर्वलेट है ना। और कौन सी चीज़ है हमें, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स भी है। इसका मतलब सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इस सर्वलेट हाइफन API डॉट जार में। तो आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, सर्वलेट हाइफन API डॉट जार पे से। इसे बंद कर दें, और इस सर्वलेट हाइफन API डॉट जार का हमें पाथ सेट करना है यहाँ पर जाकर। तो इस पाथ को कॉपी कर लो, कॉपी किया, यहाँ पहुँचे, और यहाँ जाके इस बार लिखते हैं हम सेट क्लास पाथ इक्वल्स टू, मैंने डॉट सेमीकोलन रख दिया, रूट से चले और पेस्ट कर दिया यहाँ पर लिब, और हाइफन करके क्या पेस्ट करा मैंने, सर्वलेट हाइफन API डॉट जार। इसका मतलब क्या हो गई, इसका अब ये जब भी ढूंढेगा यहाँ जाके ढूंढेगा, राइट। ये टेम्पररी है सेट, तो आपका पाथ टेम्पररी सेट हो गया। और आपको क्या करना है जरा देखो, आपको जाके लिखना है जावा सी, और क्या लिखना है, क्या नाम था हमारी क्लास, माई सर्वलेट। तो इसे कंपाइल किया, कंपाइल हुआ। अब जरा देखें कंपाइल होकर कहाँ पहुँचा है, एक भी एरर नहीं आया हमारे पास, माई सर्वलेट डॉट क्लास में। तो हमने यहाँ से जब कंपाइल किया SRC से, तो उसने कहाँ पहुँचाया, माई सर्वलेट डॉट क्लास, बाइट कोड यहाँ पहुँचाया। लेकिन हमें बाइट कोड कहाँ चाहिए, वेब INF के अंदर, क्लासेस के अंदर। एक तरीका तो है मैं यहाँ से कट करूँ, वहाँ पेस्ट करूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल के, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो हम इसके लिए नई कमांड सीखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा ना, एक्सक्यूज मी। अब हम यहाँ जाके लिखते हैं जावा सी -d, ठीक है। तो -d का मतलब है किस डायरेक्टरी में आप इसे पहुँचाना चाहते हो, और फिर आप लिखो डॉट स्लैश
तो डॉट स्लैश नहीं करते, डॉट 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 करते हैं पहले। डॉट डॉट करके हम क्या करते हैं, बाहर आ जाएंगे किससे, SRC से। अब स्लैश करके यहाँ में टाइप यहाँ क्या डालते हैं हम, वेब INF स्लैश क्लासेस, और फिर यहाँ जाके क्या डालते हैं हम, माई सर्वलेट डॉट जावा। तो यहाँ जाकर एंटर करते हैं। अब अगर आप जाके देखो तो इसने जाकर डॉट डॉट समझ आया आप लोगों को, बाहर आया SRC से, फिर वेब INF में गया, SRC के बाहर आके आप कहाँ पहुँच गए हो, इस वाली लोकेशन पे, फिर वेब INF में गए, फिर क्लासेस में गए, और वहाँ जाकर इसका बाइट कोड डाला। तो अगर आप देखोगे तो वेब INF के अंदर क्लासेस के इनसाइड क्या गया है, मतलब फिर से कोई जावा क्लास मैनेज फिर से करना पड़ेगा कि ये पाथ सेट हमें ऐसे ही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, जो हमने सेट क्लास पाथ किया। यह एक तरीका है इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके डालने, इससे प्रॉब्लम भी होगी आगे चल के, और भी जार्स आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये आपका पाथ सेट हो गया। तो हमारे पास क्लास बिल्ड हो गई यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अगर हम यहाँ पहुँचे अपने प्रोजेक्ट वाले स्टेप्स पे, तो हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया। सेकेंड स्टेप क्या किया, हमने क्रिएट किया सर्वलेट क्लास। तो हमने क्रिएट किया सर्वलेट क्लास, है ना, और देन हम लोगों ने क्या किया, इसे कंपाइल किया, कौन सी कमांड से, javac-d कमांड से, एंड प्लेस किया इसे, प्लेस इट इन वेब INF क्लासेस में, है ना। और एक चीज और किया था हम लोगों ने, क्रिएट सर्वलेट क्लास किया था, और सेट क्लास पाथ किया था इसका, है ना। और क्लास पाथ किसका दिया गया था, servlet-api.jar का। तो इसका मतलब जो भी आपकी इसकी लोकेशन है, /servlet-api.jar वाला पाथ आपको देना था। 3 काम कर चुके हैं, चौथा काम बचा है, क्रिएट, कौन सी फाइल बनानी है हमें, web.xml। तो XML तो हमें आती नहीं भाई, हम तो जावा कोड जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पहुँचना है टॉमकैट की लोकेशन पे। अगर आप टॉमकैट की लोकेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ जाकर वेब एप्स मिलेगा। याद है ना, हम लोगों ने सीखा था कि वेब एप्स के अंदर प्रोजेक्ट डालते हैं, है ना। तो वेब एप्स के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट होता है, इसका नाम है एग्जाम्पल्स, जिसमें सर्वलेट के एग्जाम्पल पहले से पड़े हुए हैं। और अगर आप यहाँ जाओगे तो इसमें वेब INF ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ ऑलरेडी क्या बना हुआ है, web.xml। आपको इसकी web.xml कॉपी कर लेनी है, ताकि आपको ना बनानी पड़े, क्योंकि XML बनाना हमारा काम थोड़ी है। तो हमें यहाँ पर जाना है और इधर वेब INF के अंदर इस XML को पेस्ट कर देना है। ये आ गई। अब जब भी आप ये समझना XML के टैग लिखते हो, तो इसका मतलब ये जो टैग लिखे गए होंगे, जैसे आप लोगों ने HTML पढ़ा है, HTML बॉडी टैग होता है, बोल्ड टैग होता है, फॉन्ट टैग होता है, इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी तो लिखी गई होगी इन टैग्स की। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा डॉक टाइप HTML, फिर एक बहुत बड़ा सा लिखा होता है HTML4 समथिंग। तो वो क्या होती है, वो डेफिनेशन बताता है इन टैग्स की, ताकि वही कौन सा टैग किसके अंडर होगा, कौन पेरेंट होगा, कौन चाइल्ड होगा। सेम जब आप XML बनाते हो तो XML की डेफिनेशन लिखी जाती है DTD के अंदर, डेटा टाइप डिस्क्रिप्टर होते हैं, या XSD के अंदर। ठीक है, XML स्कीमा डेफिनेशन के अंदर उनके अंदर क्या लिखा होता है, उनके टाइप्स लिखे होते हैं। उनके अंदर लिखा होता है कौन सा टैग क्या करेगा, किस टाइप का है, कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है। समझ रहे पर अब इसलिए क्योंकि हमें पता या तो रटना पड़ेगा कि DTD कहाँ होगी, XSD कहाँ होगी, इसलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया। इसे राइट क्लिक करते हैं और इसे एडिट करते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ XML वर्जन लिखा रहा है, ये जो लाइन है ना, दिस इज कमेंट। तो हम इस कमेंट्स को हटा देते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ XML के बारे में। देखो यहाँ कमेंट खत्म हुआ है, ये कमेंट हट गया। तो आप देखो XML में आपके पास अब क्या आ रहा है, वेब ऐप। वेब ऐप आपका पहला टैग है। और आप वेब ऐप में देखो तो यहाँ पर किसकी लोकेशन दी गई है, XSD की, यानी कि वेब ऐप पेरेंट होगा, फिर चाइल्ड कौन होगा, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखो तो ये कौन सा टैग चल रहा है, वेब ऐप। इसके नीचे का जितना पोर्शन है, जितना भी इसने लिखा हुआ है, बहुत सारे इसने बड़ी एग्जाम्पल बनी हुई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, इन सब टैग्स को हम लोग यहाँ से डिलीट मार सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ रहे हैं ना आपके पास सर्वलेट के टैग्स आ रहे हैं, सर्वलेट की मैपिंग आ रही है, ये सब सर्वलेट के टैग्स है।
तो यहाँ से मैं सब कुछ डिलीट मार देता हूँ। तो क्या रह गया सिर्फ वेब ऐप स्टार्ट, वेब ऐप बंद वाला नीचे वेब ऐप स्टार्ट ही है, राइट। तो स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। अब यहाँ जाकर हम पहला टैग लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड सर्वलेट टैग। और इसमें जाकर हम पहला टैग लिखते हैं इसके इनसाइड सर्वलेट हाइफन नेम और सर्वलेट हाइफन नेम। क्या आप सर्वलेट का नाम क्या देना चाहते हो, और फिर आप लिखते हो सर्वलेट क्लास। तो आप यहाँ स्पेसिफाई करते हो सर्वलेट की क्लास क्या है। तो सर्वलेट का नाम मैंने दे दिया, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, राइट। और यहाँ सर्वलेट की क्लास में जाकर हमें क्या करना है, सर्वलेट की क्लास का नाम देना है। तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो हमारी सर्वलेट की जो क्लास है वो क्या है, माई सर्वलेट। तो आप यहाँ लिखोगे माई सर्वलेट। अगर ये पैकेज के साथ है तो पैकेज के साथ दिया जाएगा पूरा। तो आपने सर्वलेट टैग बना दिया। अब इसके बाद एक और टैग बनाना है जिसका नाम है सर्वलेट हाइफन मैपिंग, सर्वलेट हाइफन मैपिंग। और इसके इनसाइड हमें क्या लिखना है, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम। और यहाँ सर्वलेट का नाम क्या दिया था भाई हम लोगों ने, फर्स्ट। तो हम फर्स्ट ही लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ जाके लिखेंगे URL हाइफन पैटर्न। और URL पैटर्न पे जाके हम लोगों ने इसका नाम दे दिया वेलकम। इसका मतलब URL पे इसका नाम क्या दिखेगा, वेलकम। वैसे हमने इसका छोटा नाम क्या कर दिया है, फर्स्ट। और एक्चुअली इसका नाम क्या है, माई सर्वलेट। आपको समझना है कि जब टॉमकैट चलता है और पहली रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, तो वो जाकर XML को पढ़ता है सबसे पहले। तो किसे पढ़ेगा, web.xml को। web.xml में जाकर वो किस नाम को ढूंढेगा, वेलकम को। यूजर क्या लिखेगा, वेलकम। वेलकम से क्या नाम मिलेगा, फर्स्ट। फर्स्ट से उसे क्या नाम मिलेगा, माई सर्वलेट। माई सर्वलेट से उसे क्या समझ आएगा, माई सर्वलेट से समझ आएगा इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट कर दो। और इसमें इनिट तो बनाया नहीं हम लोगों ने, तो इनिट इसका पेरेंट वाला चलेगा, क्योंकि पेरेंट में इनिट बना हुआ ऑलरेडी, हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड चलेगा, डूगेट। और डूगेट क्या करेगा, हेलो क्लाइंट प्रिंट कर देगा। क्लैरिटी है। इसे कर देते हैं हम सेव। और जो हम लोगों ने XML बनाई है इसको भी कर देते हैं हम सेव। तो ये आपका पूरा कोड तैयार हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब दिस इज द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप अगर हम यहाँ जाके लिखें तो web.xml हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। नाउ कोडिंग पार्ट इज ओवर। नाउ मुझे क्या करना है, प्लेस योर फोल्डर इन टॉमकैट डायरेक्टरी वेब एप्स। कौन से के अंदर, टॉमकैट डायरेक्टरी के इनसाइड जाकर किसमें, वेब एप्स के अंदर। तो टॉमकैट के अंदर आपको मिलना है वेब एप्स। तो वेब एप्स के अंदर आपको अपना फोल्डर डालना है। तो हम यहाँ से जाते हैं अपने फोल्डर में पहले। तो ये हमारा फोल्डर है डी ड्राइव में, माई फर्स्ट सर्वलेट वाला। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके वेब एप्स पे जाते हैं। वेब एप्स पे जाके राइट क्लिक करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ गया भाई, माई फर्स्ट सर्वलेट आ गया, राइट। अब नेक्स्ट काम क्या है, इट इज गेट प्लेस्ड। नेक्स्ट काम हम लोगों के लिए क्या है, स्टार्ट द टॉमकैट। हमें किसे चला देना है, टॉमकैट को चलाना है। तो यहाँ से हम टॉमकैट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पहुँचते हैं अपने फोल्डर में, टॉमकैट वाले में। तो टॉमकैट के वेब एप्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है माई फर्स्ट सर्वलेट डेमो। और आपको यहाँ पहुँचना है इसके बिन में जाकर कौन सी फाइल चलानी होती है हमें, startup.bat। तो हम डॉस ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, ओपन कमांड विंडो है, राइट। और यहाँ जाके टाइप करते हैं startup.bat। तो आपके पास टॉमकैट स्टार्ट हो गया। और इंश्योर करने के लिए टॉमकैट सही चल रहा है तो आप यहाँ लिखो HTTP लोकल होस्ट। हम लोगों ने इसका पोर्ट चेंज कर रखा था, राइट, 7676। ये हम लोगों ने चेंज किया था ना पिछली क्लास के अंदर।
तो यहाँ से आप इंश्योर कर लो कि आपका टॉमकैट चल रहा है, राइट, सेइंग टॉमकैट इज रनिंग। तो आपको क्या करना है, 7676 के आगे जाकर अपने फोल्डर का नाम पेस्ट करना है। तो हम लोगों ने फोल्डर कहाँ रखा था, यहाँ, और अगर उसका नाम देखो तो क्या है इसका नाम, माई फर्स्ट सर्वर डेमो। इसका नाम उठा लेते हैं, मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करके स्लैश करके क्या नाम देना है आपको, वेलकम, और एंटर प्रेस करना है। हमने देखा वेलकम से क्या आया, हेलो क्लाइंट। इसका मतलब इसने किसको हिट लगाया, वेब डॉट एक्सएमएल को। वेब डॉट एक्सएमएल में जाके वेलकम ढूंढा, वहां से वेलकम से मिला से फर्स्ट से मिला माई सर्वलेट से चलाया डूगेट में हम लोगों ने जो कोड लिखा था प्रिंटिंग का वो आ गया, और एक क्लाइंट पे गया आपके पास कोड। उसको अगर आप राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको देखो सिर्फ क्या नजर आएगा, प्लेन टेक्स्ट कोड, राइट। इसका मतलब कोई भी, हाँ, अगर आपने HTML लिखा होता पूरा HTML बॉडी सब वो लिखना पड़ेगा तब आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक वाला पोर्शन सब हाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड कोडिंग। इट इज सर्वर साइड कोडिंग, राइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया भाई कि पहला बेसिक प्रोग्राम सर्वलेट में कैसे बनाया जाता है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो हम अगला जो स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटीग्रेटिंग योर सर्वलेट और इंटीग्रेटिंग योर टॉमकैट, इक्लिप्स एंड सर्वलेट टुगेदर। इसका मतलब हम इक्लिप्स और टॉमकैट को इंटीग्रेट करेंगे और वहां जाकर सर्वलेट को चलाएंगे। तो अभी हमने बिना इक्लिप्स के चलाया, देन वी विल डू विद इक्लिप्स, राइट।